अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों के साथ वो सारी शॉपिंग शेयर करूँगी जो मैं जद्दा से करके आई हूँ, और ये बहुत बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स में है। एक तो कपड़ों की बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग की, और ये वाली जो शॉप है इसका मैंने व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया। ये शॉप ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, कुछ दिन थे अभी इसके बंद होने में, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सस्ता सामान लगाया हुआ था, तो वहाँ से मैंने बहुत सारे कपड़े लिए। वो वाले कपड़े मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके अलावा मैंने जो जो सामान खरीदा वो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक शर्ट थी जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली थी, और ये सिर्फ 5 रियाल की थी। इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा था, और मेरे शौहर से ज़्यादा मैंने ख़ुद इसको इस्तेमाल किया, और उन्होंने भी पहनी। और ये जो है सर्दियों के हिसाब से मतलब नॉर्मल सी सर्दी हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और प्राइस भी मुझे इसकी बहुत अच्छी 5 रियाल में ये मिला। और वैसे भी इस तरह के खुले खुले बैगी बैगी से कपड़े जो है वो वैसे भी बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, तो एक मैंने ये लिया। बाकी भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ज़्यादातर चीज़ें बेटी के कपड़े थे, पर पहले मैं आपको जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लिए थे सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी की जो चीज़ें ली हैं वो दिखाऊंगी, और बाकी जो चीज़ें ली है वो दिखाऊंगी। तो अभी ना मैं यहाँ पर उनको अलहदा कर रही थी कि हस्बैंड के कपड़े अलहदा कर देती हूँ, तो पहले वो आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ये ली है मैंने उनके लिए, और ये भी जो है अच्छा, ये जो है ना, ये आई थिंक नहीं, ये भी 5 की थी। पहले दिन जब हम लोग उस दुकान पर गए तो 10 की थी ये वाली चीज़ें, और जो दूसरा दिन था तो तब उन्होंने पूरी दुकान 5 5 की कर दी थी। मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी था। तो ये जो है ये भी 5 रियाल की थी। उसके अलावा मैंने एक ये जो है उनके लिए ली थी शर्ट काम पर जाने के लिए, ये भी 5 की थी। अच्छा, क्वालिटी वाइज कपड़ा भी अच्छा ही है, ये नहीं कि कपड़ा बुरा है, वो सिर्फ दुकान बंद हो रही थी तो इसलिए उन्होंने चीज़ें सस्ती लगाई हुई थी। मुझे लग रहा था कि पीछे से लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो शायद इतनी सही चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैंने कैमरा इस तरफ किया। ये अभी साइड में ना मेरा बेड है और मैं कारपेट पे बैठी हुई हूँ, तो इस तरह से नज़र आ रहा है। ये एक जीन्स की पैंट ली थी मैंने उनके लिए, ये भी काफ़ी अच्छा मटेरियल था इसका। ये पहले की प्राइस लगी हुई है 20 रियाल, अभी ये भी मुझे 5 में ही मिली है। और ये ना मेड इन पाकिस्तान, ये भी मेड इन पाकिस्तान थी, और एक और दो चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी। ज़्यादातर जीन्स जो थी वो मेड इन पाकिस्तान थी, उसके अलावा एक आधी और चीज़ें भी पाकिस्तान की थी उस दुकान में। आई थिंक मैंने अपने हस्बैंड के लिए यही चीज़ें ली थी, इसके अलावा कुछ नहीं था लिया। मैं आपको अपनी बेटी का जो जो सामान मैं जद्दा से लाई हूँ ओवरऑल वो सारा दिखाती हूँ। ये उसकी खाला ने दिया था, क्योंकि यहाँ ना रियाज में ठंड होती है, जद्दा में नहीं होती इतनी सर्दी, तो ये उसकी खाला ने दिया था, काफ़ी अच्छा था। और आई थिंक ये किसी ब्रांड सिटी मैक्स का है शायद, और सर्दियों के हिसाब से काफ़ी ठीक था। ये फ़्रॉक भी उसकी खाला ने उसको लेकर दी थी। अभी उसको थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने सोचा था कि अभी छोटी ईद आने वाली है, अभी रमज़ान आएगा, फिर उसके बाद छोटी ईद आएगी, तो छोटी ईद तक उसको ठीक हो जाएगी तब पहना लूँगी। ये थोड़ी सा बैलरीना स्टाइल में थी, मतलब जब अभी उसको थोड़ी बड़ी है तो इतना पता नहीं चलता इसके बैलरीना स्टाइल का, लेकिन अगर मैं उसके मतलब जब बड़ी होगी और पहनेगी तो वो उसका बेल स्टाइल अच्छा आएगा, क्योंकि ना उसमें साइज़ मैक्सिमम मुझे छोटा यही मिला था। तो फ़्रॉक अच्छी लग रही थी तो हम लोगों ने ले ली। और एक ये ट्रैक सूट लिया था, ये भी उसकी खाला ने उसको दिया था। ये ना काफ़ी गर्म है अंदर से, और ये उसने पहना भी बहुत है यहाँ, मतलब रियाज में बच्चे के हिसाब से तो फिर ठंड होती है, पाकिस्तान वाली ठंड नहीं होती लेकिन ठंड तो होती है, तो और बच्चे के लिए तो फिर लगती है उसको। तो ये उसने सर्दियों में काफ़ी इस्तेमाल किया। और ये जो है ये ऊद
हम लोगों ने लिया था। ये भी मेरी बहन ने ही लेकर दिया था, क्योंकि मैं जद्दा गई हुई थी, आप लोगों को जैसे पता है कि वहाँ मेरे घर वाले होते हैं। तो मैं आने लगी थी तो उसने मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें साथ दे के भेजा। ये ऊद भी उसी ने ही दिया था। बहुत ही अच्छी स्मेल थी इसकी, बहुत बहुत ज़्यादा। इसके साथ ये फिर वो कोयला भी लेकर आई थी, क्योंकि ये जो है ना कोयले पे कोयले को रखते हैं और फिर वो जाली सी बनी होती है और जाली के ऊपर ऊद रखते हैं। यहाँ कुछ लोग, हम इतना मुझे सही नहीं पता, कुछ लोग, मेरी बहन बोल रही थी कि कुछ लोग ऐसे भी कर लेते कि वो कोयले पे ही ऊद को रख लेते हैं और वो फिर जब जलता रहता है तो उसकी खुशबू आती रहती है। ये मैंने लिया था एक ऊद जलाने के लिए ही बर्नर। मैंने वैसे छोटा सा ही लिया था, बड़ा होना चाहिए, छोटे में फिर थोड़ा सा आता है तो थोड़ी देर ही जलता है। तो मैंने ये बर्नर लिया था, तो फिर उसने मुझे स्पेशली वो ख़रीद के दिया कि इसको शौक हो रहा है तो ये जलाएगी घर जाके। अच्छा, ऊद जो है ना वो महंगा आया था। ये इतनी सी डब्बी 25 रियाल की थी, और उसको हमने पूछा कि सबसे आपके पास जो लोएस्ट रेंज में वो वाला दिखाएं, तो ये लोएस्ट रेंज वाला उसने दिखाया था और उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी थी। और जो है ना ये वैसे था तो मतलब ये डब्बी आप कह लें कि मेरे हाथ में आई हुई थी, डब्बी हाथ जितनी थी, तो थोड़ी सी है। और जब वो जलता भी है तो मतलब आपने 2-3 तो उसके पीस लकड़ी के रखने ही होते हैं, 10-15 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है। तो उस हिसाब से बड़ा महंगा शौक़ है ये, मगर सऊदियों ने तो अपने घर जलाया होता है। ये गुड़िया भी जो है उसकी खाला ने उसके लिए ली थी। एक वो अपनी बेटी के लिए लाई थी, एक मेरी बेटी के लिए लाई थी। कलर डिफरेंस था दोनों का। ये लंच बॉक्स मैंने लिया था अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी काम पे जाते हैं तो फिर उन्होंने खाना लेकर जाना होता है। तो मुझे ये लंच बॉक्स अच्छा लगा क्योंकि इसमें थोड़ी पार्टीशंस बनी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा, अब जो मैंने कपड़े लिए थे ख़ुद अपनी बेटी के लिए, मैं वो आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये लिया था स्वेटर टाइप अपनी बेटी के लिए। ये जो है आई थिंक 11 रियाल का था, क्योंकि ये टॉप 10 से हम लोगों ने लिया था। मतलब 11-10 का था तो, लेकिन ऊपर थोड़ा हलाले होते हैं तो वो ऑलमोस्ट 10 ही हो जाता है, सॉरी 11 ही हो जाता है। इसके साथ ना फिर मैंने एक ये जैकेट ली थी वहीं 10 रियाल वाली दुकान से। ये जो है ये सेट नहीं था, ये मैंने खुद पेयर बनाया था। ट्राउज़र मैंने अलहदा लिया था और जैकेट मैंने अलहदा ली थी, तो दोनों जो है मुझे तकरीबन 11-11 के पड़े थे। और ये जो जैकेट है इसके अंदर भी जैसे फ़र टाइप नहीं होता उस तरह का था, तो उससे थोड़ी सी गर्माइश रहती है। और ये हुडी टाइप की जैकेट थी, इसके साथ इस तरह की कैप लगी हुई थी। और ये साथ में ट्राउज़र। अच्छा, अभी जो मैंने आपको 5-5 रियाल के कपड़े दिखाए हैं ना, ये वो नहीं है जो 5 रियाल की दुकान से मिलते हैं, उनकी क्वालिटी लो होती है। ये जो है ना मैंने हम वही जैसे मैंने आपको बताया कि शॉप बंद हो रही थी तो हमने वो ढूंढी थी दुकान, और उस दुकान में हमें ये कपड़े मिले थे। क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे थे। जैसे ये शर्ट भी मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी, प्योर कॉटन की थी और इसका डिज़ाइन भी जो है ना वो बहुत नफीस था, और ये 5 की थी। बाहर ये 5 की कभी भी नहीं मिलेगी, 20-30 की मिलेगी ऐसी शर्ट। तो ये जो ढेर है ना ये सारा मेरी बेटी के कपड़ों का है। मैं गर्मियाँ शुरू हुई थी तो मुझे शौक़ था मैंने अपनी बेटी के कपड़े लेने। सर्दियाँ हुई तो मुझे इतना शौक़ था, हालांकि उसकी खाला ने भी इतने कपड़े दिए तो मुझे शौक़ था नहीं भी मैंने लेने हैं। तो ये सारा ढेर जो है उसके कपड़ों का था। अभी मैं बैग खोल रही थी अपने, और वो भी पीछे पड़े हुए थे। अब मैं ना जब से मेरी बेटी हुई है तो मुझे, हालांकि मैं शुरू में जब अब अम्मी अब्बू के घर रहती थी तो मैं ऐसी होती थी कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी, मैं नाराज़ हो जाती थी कि आज बाहर गया और मुझे लेके कुछ नहीं दिया। और अब जो है ना मेरा दिल करता है कि मैं बस अपनी बेटी की चीज़ें लूँ। और ये जो है ना ये मैट भी मैंने जद्दा से लिया था। ऊपर जो गोल वाला है, नीचे वाला तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया होगा, वो मैंने यहीं से लिया था, रियाद से। ये जो है ना मुझे इसके कलर्स पसंद आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ। नीचे वाला मैट तो बाद में मैंने हटा दिया था, ये गोल वाले ही रखे हैं। इसमें जो ब्लू सा कलर मेरे बेड के साथ मैच हो रहा था। ये जो चीज़ें ना इस मैंने कोई मैं महीना नहीं, और मैं आहिस्ता 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 करके जब कुछ पसंद आ जाता था या अच्छी प्राइस में मिल जाता था तो मैं ख़रीद लेती थी।
तो इस तरह मैंने जमा की है। और ये जो है ना, ये अंडों वाली ट्रे, ये मैंने महंगी ली है, ये मैंने 30 रियाल की ली है। और अब मैं सोच रही हूँ, मेरे ज़हन में काफ़ी दफ़ा आता है कि महंगी ले ली ये भी। जो है ना, बाद में हम एक दुकान में गए, मैं और मेरी बहन, तो वहाँ पर 5-5 रियाल की ना अंडों की लगी हुई थी रखने की, वो भी बहुत प्यारी थी। तो फिर मुझे अफसोस हुआ मैंने क्यों ले ली 30 की। ये भी मैंने 5 का लिया था। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने किचन में इस तरह से एक शेल्फ़ लगाई है, तो मैंने सोचा उस पर रखा हुआ अच्छा लगेगा। उसके अलावा मैंने अपनी एक जो है ना, ये मैक्सी ली थी, और ये जो है ये आई थी 35 रियाल की, हरम सेंटर से आई थी ये जो है मेरी सारी शॉपिंग थी जो मैंने जद्दा से की थी। मैंने तो बहुत ढूंढ ढूंढ के, सेल्स ढूंढ के वहाँ से कपड़े ख़रीदे थे हस्बैंड के, बच्ची के, और उसके अलावा वैसे भी जो मैंने चीज़ें ली थी वो भी मैंने बड़ी ढूंढ ढूंढ के ली थी। पर उसकी खाला ने जो उसे गिफ्ट्स लेके दिए थे, उसने बड़ा अपना शौक़ पूरा करके, और जो फ़्रॉक भी उसने लेके दी थी काफ़ी महंगी थी, हालांकि मैं उसको रोकती रही कि ना लेके दो, लेकिन उसने बहुत शौक़ से इसको सारी चीज़ें लेके दी। तो ख़ैर, ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं कि आप जद्दा, मक्का, मदीना और रियाद के हवाले से क्या स्पेसिफ़िक चीज़ें देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। कोई भी चीज़, बाज़ार, कोई लोकेशन, एनीथिंग, जो भी आप स्पेसिफ़िक देखना चाहें मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी।